फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक वेरिएबल पावर सप्लाई। इस सप्लाई को यूज़ करके आप वोल्टेज और एम्पेयर को अपने हिसाब से एडजस्ट करके आउटपुट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक कंप्यूटर SMPS लेंगे। ये SMPS आपको कंप्यूटर पे शॉप पे भी मिल जाएगा। गाइज, ये एक पुराना SMPS है। ये मुझे 100 रुपये का पड़ा है। सबसे पहले हम SMPS को खोल लेंगे। तो गाइज, ये कुछ इस तरह है। फिर इसके मदरबोर्ड को भी हम अलग करेंगे। तो इसके बाद हम इसकी सारी वायर्स को डिसोल्डर कर लेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे सेट करें। गाइस, हमने सारी वायर्स निकाल दी है, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद आपको एक प्लाई बोर्ड लेना है या MDF बोर्ड लेना है जिसके डायमेंशंस है। उसके बाद आपको मदरबोर्ड को प्लाई बोर्ड के ऊपर रख के मार्किंग करनी है। और मदरबोर्ड को भी स्क्रू की हेल्प से फिक्स कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको PVC शीट्स लेनी है और इसके लिए एक एनक्लोजर बनाना है। फ्रेंड्स, आप PVC शीट्स की जगह MDF बोर्ड या सनबोर्ड शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइज, आपको दोनों फ्रंट एज पे 5 सेंटीमीटर का मार्क करना है और उससे नीचे वाले जॉइंट से ज्वाइन करना है। उसके बाद हम इसे हैक्सॉ ब्लेड से कट करेंगे और उसके बाद फ्रंट पैनल को भी लगा देंगे। उसके बाद हम इसमें अपर पैनल लगाएंगे और उसे भी सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। उसके बाद आपको सैंड पेपर से इसमें बढ़िया फिनिशिंग करनी है। तो गाइस, जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी उतना अच्छा इसमें पेंट होगा और इसकी लुक अच्छी आएगी। उसके बाद हम इस बॉक्स पे वेंटिलेशन के लिए एक डिज़ाइन बनाएंगे। गाइस, मैं पुराने SMPS का डिज़ाइन यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन है, देख सकते हो। उसके बाद हम एक वोल्ट मीटर प्लस एमीटर लेंगे और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद वोल्ट मीटर के लिए मार्किंग कर लेंगे। फिर एक रॉकर स्विच लेंगे और इसके लिए भी हम मार्किंग कर लेंगे। गाइस, आपको सभी मटेरियल के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद हम एक पुश कनेक्टर लेंगे। इसके लिए भी हम बॉक्स पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम बनाना कनेक्टर्स लेंगे और इनके सॉकेट्स के लिए भी मार्किंग कर लेंगे। फिर एक AC सॉकेट लेंगे। तो गाइस, ये सॉकेट भी हमने पुराने SMPS से ही निकाला है। इसके लिए भी हम बैक साइड पे मार्किंग कर लेंगे।
तो गाइस सभी कंपोनेंट्स के लिए मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग के हिसाब से हम इसमें कटिंग करेंगे। तो गाइस कटिंग हो चुकी है, तो अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसके बाद गाइस हम इसमें स्प्रे पेंट करेंगे। तो मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ ऐसा दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कलर आपको कैसा लगा। उसके बाद आपको एक DC to DC बक कन्वर्टर मॉड्यूल लेना है। ये एक स्टेप डाउन मॉड्यूल है, मतलब ये सिर्फ वोल्टेज को डाउन कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता। तो गाइस इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस इसमें जो प्रीसेट लगे हैं वो मल्टी टन प्रीसेट्स है। तो हम पहले इसके प्रीसेट्स और LEDs को निकाल देंगे और में लंबी वायर्स लगा देंगे। तो हमने प्रीसेट्स और LEDs को वायर जोड़ के लंबा कर दिया है। उसके बाद हम 100 के 2 पोटेंशियोमीटर्स लेंगे। बट गाइज ये मल्टी टर्न प्रीसेट्स नहीं है, तो हम इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। सबसे पहले हम इन्हें खोल लेंगे। उसके बाद इसमें जो स्टॉपर होता है जो इसे टर्न करने से रोकता है, उस स्टॉपर को भी बेंड कर देंगे, जिससे ये मल्टी टर्न घूमेगा। फ्रेंड्स ये है वो स्टॉपर। अब इसे हम नीचे की साइड बेंड कर देंगे। तो गाइज अब ये पोटेंशियोमीटर फ्रीली घूमेगा। उसके बाद हमें इसे वापस बंद कर देना है। सेम इसी तरह हमने दूसरे पोटेंशियोमीटर में भी किया है। इसके बाद आपको एक मेटल की पत्ती लेनी है और उसे भी पोटेंशियोमीटर के बिल्कुल सेंटर में चिपका देना है। उसके बाद जो मल्टी टर्न प्रीसेट्स थे उनकी नॉब को हमें जो पोटेंशियोमीटर में जो पत्ती लगाई थी उसके ऊपर प्लेस करना है। उसके बाद हमें इन दोनों को सुपर ग्लू की हेल्प से फिक्स कर देना है। तो गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुपर ग्लू पोटेंशियोमीटर के अंदर न चला जाए। हमने सारी मॉडिफिकेशंस कर दी है। उसके बाद आपको एक DC to DC बूस्ट कन्वर्टर लेना है। तो गाइस ये स्टेप अप कन्वर्टर है, ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है, बढ़ा सकता है पर डाउन नहीं कर सकता। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद हमें इस मॉड्यूल में सप्लाई दे के इसकी वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है। तो गाइस मैं इसकी वोल्टेज को 32 वोल्ट तक इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आप 36 तक इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको PVC शीट्स पर लकड़ी के कुछ टुकड़े लगाने हैं और इन मॉड्यूल्स को इन पे फिक्स करना है। मैं स्क्रू का यूज़ कर रहा हूँ। गाइस आप डबल साइड टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस हमने दोनों मॉड्यूल्स को फिक्स कर दिया है। उसके बाद हमें उस मदरबोर्ड को प्लाईबोर्ड से अलग करना है। जो ये 2 पॉइंट्स है ये AC इनपुट के पॉइंट्स है, तो इनमें आपको एक वायर सोल्डरिंग करनी है। इस आपको वायर्स थोड़े मोटे ही लेने हैं, तो मैं 0.75 mm की वायर यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और वायर्स भी यूज़ कर सकते हैं। AC इनपुट के वायर्स जुड़ चुके हैं।
उसके बाद हम 12 वोल्ट और ग्राउंड के कनेक्शंस करेंगे। गाइस इस मदरबोर्ड में लिखा भी है कि ये 12 वोल्ट है और ये ग्राउंड है, तो बस आपको वहाँ पे वायर्स कनेक्ट कर देनी है। पर इस मदरबोर्ड में जो ग्राउंड और पीसी होगा वो एक स्विच की तरह काम करते हैं, तो उन दो पे भी आपको वायर सोल्डरिंग करनी है। उसके बाद आपको 5 वोल्ट पॉजिटिव और ग्राउंड पे भी वायर सोल्डरिंग करनी है। और साथ में 12 वोल्ट फैन के लिए भी यहाँ पॉइंट्स दी है, उनमें भी वायर सोल्डरिंग करनी है। तो गाइस सारी वायर्स कनेक्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको मदरबोर्ड को भी वापस प्लाईवुड पे फिक्स कर देना है। उसके बाद इन दो मॉड्यूल्स को भी आपको डबल साइड टेप की हेल्प से उस मदरबोर्ड के ऊपर लगा देना है। तो गाइस अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। जो मदरबोर्ड से 12 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, आपको उसको बूस्ट मॉड्यूल पे जोड़ना है। पॉजिटिव नेगेटिव बूस्ट मॉड्यूल में लिखा है। और जो बूस्ट मॉड्यूल से 32 वोल्ट आउटपुट आएगा, आपको उसको बक कन्वर्टर स्टेप डाउन मॉड्यूल के इनपुट्स में जोड़ना है। और गाइस आपको सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे चेकआउट कर लेना। बाद आपको वोल्ट एमीटर के कपलर्स को निकाल देना है। जो इसमें पतली वाली वायर्स है वो इस वोल्ट एमीटर की इनपुट 5 वोल्टेज है। आपको जो हमने 5 वोल्टेज निकाली थी मदरबोर्ड से, उसमें इसके कनेक्शंस कर देने हैं। गाइस इसमें 12 वोल्ट मत देना, ये मॉड्यूल उड़ सकता है। और जो गाइस ये येलो वायर है, ये मेजरमेंट वायर है। इसे हम बक कन्वर्टर मॉड्यूल के आउटपुट पॉजिटिव में जोड़ देंगे। गाइस जो ये मोटे वाले वायर्स है, ये एम्पेयर मेजर करते हैं। कि नेगेटिव वायर हम स्टेप डाउन बक कन्वर्टर के नेगेटिव पॉइंट पे लगाएंगे। उसके बाद हम एक रेड वायर लेंगे और इसे भी बक कन्वर्टर स्टेप डाउन मॉड्यूल के आउटपुट पॉजिटिव में लगा देंगे। इसके सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और सारे प्रोडक्ट के बाय लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब जो ये वायर्स बची है, ये हमारी मेन आउटपुट है। जो एम्पेयर के कपलर में जो रेड वायर लगी है वो नेगेटिव वायर का काम करेगी, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हमें इस मदरबोर्ड को बॉक्स में फिट कर देना है, बट उससे पहले हम इसके फैन को फिट करेंगे और इसमें कनेक्शंस करेंगे। इसी वायर्स को भी इसी सॉकेट पे सोल्डर कर लेंगे। उसके बाद दोनों पोटेंशियोमीटर्स को भी फिक्स कर देंगे। ये जो स्विच के लिए हमने वायर्स निकाली थी, उन्हें भी रॉकर स्विच की सोल्डरिंग कर लेंगे। उसके बाद हम वोल्ट और एमीटर को भी फिक्स कर देंगे।
उसके बाद हम एलईडी को भी उसके सेक्शन से बाहर निकाल के चिपका देंगे। उसके बाद जो मेन आउटपुट वायर थी उसे भी हम बनाना कनेक्टर्स और पुश सॉकेट्स पे लगा देंगे। बनाना कनेक्टर्स और पुश सॉकेट्स को आपको पैरेलल में कनेक्शंस करने हैं। उसके बाद हम कपलर्स को भी वोल्ट और एमीटर पे लगा देंगे। सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। अब उसके बाद हम इस बॉक्स को पैक कर देंगे। तो इसे फिक्स करने के लिए हम इसके चारों साइड स्क्रू से इसको टाइट कर लेंगे ताकि ये निकले ना। तो गैस हमारी वेरिएबल पावर सप्लाई बन के रेडी है। इस सप्लाई को यूज़ करके आप अपने हिसाब से वोल्टेज और एम्पेयर को सेट करके आउटपुट ले सकते हैं। गैस इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हमारे चैनल पे इस तरह की वीडियोस आती रहती है। तो लेट्स टेस्ट इट। तो गैस देख सकते हो फैन भी ऑन हो चुका है। अब ये 5 वोल्ट पे सेट है, बट आपको शायद ये लाइट ब्लिंक कर रही हो, बट ये कैमरे की वजह से है, ये ब्लिंक नहीं कर रही। तो गाइस मल्टीमीटर में भी सेम वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब ये पूरा एक्यूरेट है। तो गाइस अब हम इसकी हाईएस्ट वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वीडियो थोड़ी फास्ट कर दी है। इसकी हाईएस्ट वोल्टेज 32 वोल्ट होनी चाहिए। चलो देखते हैं। इस हाईएस्ट वोल्ट 32 ही है। अब इसकी वोल्टेज लो देखते हैं कितनी तक जाती है। तो इसकी लोएस्ट वोल्टेज शायद 1 तक है। चलो देखते हैं। ये इसके बनाना प्लग्स है। पहले इसको कनेक्ट करते हैं, फिर इसके एम्पेयर सेट करेंगे। एम्पेयर सेट करने के लिए आपको पहले इन दोनों प्लग्स को शॉर्ट करना है, फिर आपको वहाँ पे एक रेड लाइट शो हो जाएगी, फिर आप एम्पेयर सेट कर सकते हैं। तो हम इसे पहले शॉर्ट करते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, इसका हाईएस्ट एम्पेयर 10 से तो ऊपर ही है, बट ये जो मॉड्यूल लगा है 10 एम्पेयर का है। तो आप 10 तक ही एम्पेयर रखना, नहीं तो ख़राब हो सकता है। बाकी इसका एम्पेयर है ज़्यादा तक। फिर मोटर टेस्ट करते हैं। इससे आप कोई भी मोटर चला सकते हैं। तो एक 12 वोल्ट की मोटर है, तो हमने वोल्टेज ही 12 पे सेट कर दी है। तो अब देखते हैं। जैसे जैसे मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करूँगा तो मोटर की स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। गाइस आप इस सप्लाई से कोई भी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि बैटरी कितनी वोल्टेज और एम्पेयर से चार्ज होती है। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी 4.2 वोल्ट से चार्ज होती है।
इस वीडियो में इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल परीक्षित एक्सपेरिमेंट।